हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई कर्व का इक्वेशन दिया है तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन जाने का हमने मेथड देखा था और उसमें हमने देखा था कि हम कुछ खास नहीं करते हैं, हमें जितना कॉन्स्टेंट्स हो उसको एलिमिनेट करना होता है और यदि n कॉन्स्टेंट्स है तो हमें n नंबर ऑफ 1 इक्वेशन चाहिए और एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसीलिए नया n नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए और वो हम इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएट करके। इसका मतलब हमें n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना होगा। फिर हमारे पास n+1 नंबर ऑफ इक्वेशंस मिल गया। उन इक्वेशंस से हम n कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन अब से हमारा जो मेन डिस्कशन है वो शुरू होगा, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और जहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 100% है। और ये टॉपिक है रिवर्स प्रोसेस। यानी कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि ये किस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व के पास पहुँचना है। लेकिन इसको सीखने से पहले एक हमारे लिए रोड़ा है, वो है इंटीग्रेशन। बिना इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व तक पहुंचना हमारे लिए इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि जो हमें मेथड्स पढ़ना है, हमें हार्डली 5 या 6 मेथड पढ़ना होगा। तो उस मेथड्स को आप पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और आपको कहा जाएगा इसका सॉल्यूशन बताइए या फिर ये बताइए कि ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे उन पांचों टाइप में से कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और वहाँ पे आप वो मेथड अप्लाई करेंगे और इजीली 2-3 स्टेप के बाद अब डिफरेंशियल इक्वेशन का काम खत्म हो जाएगा। अब जो सारा काम बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन का। तो अगर इंटीग्रेशन में आप अच्छे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इजीली कर ले जाएंगे, और अगर इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत होता है तो फिर सारा मेथड जानते हुए भी आप एक भी सवाल नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें उससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो हो सकता है ये 4-5 लेक्चर जा सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फिक्स मेथड नहीं है कि आपको अगर ये मेथड सिखा दिया जाए तो उससे आप कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ बाउंड्री खींचा जा सकता है, कुछ डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। तो वो मैं करने की कोशिश करूँगा अपने तरफ से, और आप भी इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से रिवाइज करिएगा और फिर इससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पर कराऊँगा। तो कुछ हद तक हमारा इंटीग्रेशन पे अगर कमांड बन गया तो फिर उसको हम अप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। और इसमें मेन मेरा फोकस वही होगा कि जिस टाइप का इंटीग्रेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा यूज होता है उसको यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ अच्छे से। तो अब अगले कुछ क्लासेस में अब देखते हैं ये कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि मैं इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप इंटीग्रेशन सीख जाए एटलीस्ट, जिससे कि हमारा काम चल जाए। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका डायरेक्ट यूज होता है इंटीग्रेशन में। हो सकता है ये फार्मूला ऑलरेडी आपको पता हो। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से सीख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा सीखने का फंडा होगा वो हम डिफरेंशिएशन से सीखेंगे। आपको ये पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। यानी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और फिर इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? सेम फंक्शन मिल जाएगा। यानी क्या हो गया, हमने पहले डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट किया, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया और हमें सेम फंक्शन मिल गया। जैसे कि मान लीजिए x है, सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 1। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x। तो जहाँ से हम चले थे वहीं पे आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है और उसने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो आपने पहले से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखा होगा, उसी फॉर्मूला का यूज करके
हम इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला वहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि x टू द पावर n dx है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो भी x का पावर है उसका पावर एक बार हमने इंक्रीज कर दिया और जो भी पावर ऊपर आया उसको हमने क्या किया, यहाँ पे उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब सेकेंड जो है हमारा वो क्या है, अब सेकेंड हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 1/x को डिफ्रेंशिएट करना होता, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है ये कितना होता है, log x। तो अगर log x को इंटीग्रेट करना हो तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो 1/x को डिफ्रेंशिएट करके log x मिला, तो log x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/x। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। अब क्या याद रखना है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो थर्ड है हमारा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनको हम लेते हैं। अगर dx नहीं, अगर sin x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप cos x को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin x। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, cos x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। cos x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, sin x। अब देखिए ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप बैठ के पेन पेपर लेके बार बार प्रैक्टिस करके लिख लिख के आप याद कीजिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा, एक भी मतलब एक भी। तो अगर हम माइनस साइन को अगर हम इस साइड ले जाएं और साइन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है। तो मैं ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को हमें सेपरेट याद करने का ज़रूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वहीं से हम रिवर्स वहाँ से चले जाएंगे। ये हो गया साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब हम आते हैं, हमारा अगला है टेन एक्स, d/dx और ये है टेन एक्स। इसका आपको पता है इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेक स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे टेन एक्स पे। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर dx, ये जैसे ही आपको दिखे आपको चमक जाना चाहिए कि ये किसका है, टेन एक्स का। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं कॉट एक्स। अगर कॉट एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपको कोसेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन दिख जाए तो ये माइनस साइन इधर जाएगा और किसका हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स का। ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा सेक एक्स। सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास d/dx ऑफ कोसेक एक्स। इसका क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंटीग्रेशन के भीतर दिख जाए कोसेक एक्स कॉट एक्स dx तो आप इसको क्या लिख देंगे, आप इसको लिख देंगे माइनस कोसेक एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आ रहा है एडिशनल। अब इसके आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और इसमें हम कुछ और देखते हैं, d/dx e⁻x। ये क्या होता है, सेम। इसका मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेट भी करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा,
ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा। ठीक है, ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला पे, और इसमें हम कुछ इन्वर्स फंक्शन का बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स है डी बाई डी एक्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन में अगर आपको ये दिख जाए तो इसको देख के डरना नहीं है, सिंपल इसका हम क्या लिख देंगे, साइन इन्वर्स एक्स। उसी तरीके से अगर आपको ये दिख जाए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इन्वर्स एक्स, तो इसका सिंपल हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x² dx जैसे ही दिख जाए इसका क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स। इसके बाद है एक और डी बाई डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा, x√x² माइनस 1। इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन में आपको ये दिख जाए dx, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स। अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हमारे पास कौन कौन है, साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स एंड सेक इन्वर्स। ठीक है, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, इसके पीछे हमें जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्म याद रखना है। अब जैसे इंटीग्रेशन में आपको ये फॉर्म दिख जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि साइन इन्वर्स से रिलेटेड है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में दिख जाए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टेन इन्वर्स से रिलेटेड है। और x√x² माइनस 1 ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सेक इन्वर्स से रिलेटेड है। अभी आपको कंफ्यूज होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूलाज को आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। इनको कैसे अप्लाई करना है वो सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये फार्मूला डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी के लिए आपको पेशेंस रखना है और आराम से इन फार्मूला को लिखना है, और अपने हद तक आप कोशिश कीजिए कि इनको बार बार लिख के कि इस फार्मूला से थोड़ा आप फैमिलियराइज हो, थोड़ा आपका दोस्ती हो जाए इनसे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद एक और हमारा बचता है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें a टू द पावर x को तो हमें क्या मिलता है, x ln a। तो अगर हम अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ax, और ln को अगर हम उधर ले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन मिल जाएगा a टू द पावर x अपॉन ln a। ठीक है, इतना इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए इसको कैसे हमें अपने दिमाग में रखना है। इंटीग्रेशन में सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला आपको आता है और कौन सा फार्मूला आपको नहीं आता है। अगर इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन को देख के आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसका कुछ फार्मूला होता है, हो सकता है वो मुझे याद ना हो। अगर ये कन्फ्यूजन जैसे ही आपके दिमाग में आया, आप भूल जाइए कि आपसे इंटीग्रेशन बनने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आपको कौन सा फार्मूला याद कराया गया है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं पे दिख जाए ln x dx, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला मुझे याद है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं पता है तो आप डिफ्रेंशिएशन के थ्रू जाइए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला मोस्टली लोगों को याद होता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे cos x dx दिख जाए तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये sin x होगा। उसी तरह से अगर ये दिख जाए तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसका मुझे मालूम है और ये माइनस cos x है। उसी तरीके से देखिए यहाँ tan स्क्वायर x नहीं है या फिर sin स्क्वायर x नहीं है, cos स्क्वायर x नहीं है, sec स्क्वायर x है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मुझे पता है और वो क्या है, tan x। उसी तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। ठीक है, उसी तरीके से sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए sec x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए माइनस cosec x। तो इसको आपको कैसे याद रखना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपके अंदर ट्रिगोनोमेट्री आएगा,
तो आपको इंटीग्रेशन आएगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कौन कौन सा फॉर्मूला मुझे आता है। सबसे पहला साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यस मुझे आता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, यस मुझे आता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यस। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यस। उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, यस आता है मुझे। उसके बाद कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप बोलेंगे यस मुझे आता है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड बस मुझे इतना ही फॉर्मूला आता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है। अब ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे कुछ इससे हट के कुछ भी दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया tan x dx। अब जैसे ही tan x dx दिया, आप ढूंढने लग गए कि यार मुझे तो tan x का फॉर्मूला याद ही नहीं है, चलो पता करके आएंगे tan x का फॉर्मूला क्या होगा। आपको उस टाइम पे क्या करना है, देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। अगर ये जैसे ही आ जाए तो आपको जाना है अपने डाटाबेस में, जो भी आपके दिमाग में मेमोरी बना हुआ है वहाँ जाना है, और वहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए बिल्कुल क्लियर, और ये प्रैक्टिस से आएगा। तो ये आपको दिखना चाहिए कि मुझे साइन एक्स का पता है, कॉस एक्स का पता है, सेक स्क्वायर एक्स का पता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का पता है, सेक एक्स टेन एक्स का पता है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का पता है, इसका नहीं पता है। इसका नहीं पता है तो हम फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई और जुगाड़ लगाएंगे, वो बात का बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या क्लियर पता चल गया कि ये डायरेक्ट फार्मूला से तो नहीं है, यहाँ पे अब हम कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तभी आप जाके यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगा पाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि क्या इसका फॉर्मूला होता है और क्या मैं फार्मूला को भूल रहा हूँ, तो फिर वहीं पे कहानी साफ हो जाएगा और सवाल को आगे प्रोसीड करने का आप में हिम्मत ही नहीं रहेगा। तो आई होप आपको मेरा अप्रोच समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, कौन सा नहीं याद है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से अब साइन इनवर्स वाले का देखिए हम कैसे यूज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे। अगर 1 प्लस आपको कुछ स्क्वायर का टर्म दिखे, कुछ ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आपको दिख जाना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो इसका आपको पता चल जाना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स का है। उसी तरीके से अगर ये दिख जाए तो आपको ये दिख जाना चाहिए कि ये किसका है, ये सेक इनवर्स एक्स का है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ उसने मैनिपुलेट करके ऐसा दे दिया रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप सोच में पड़ गए यार कि ऐसा तो मैंने कुछ देखा था कि किसका हो सकता है, ये साइन इनवर्स का है, टेन का है, सेक का है, तो कहीं ये कॉस इनवर्स एक्स का तो नहीं है। फिर जैसे ही ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आया, आपका गेम ओवर वहीं पे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पैटर्न है ना, ये बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही इस टाइप का सवाल आपके दिमाग में जाना चाहिए कि नहीं मुझे बस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पता है, x√x स्क्वायर माइनस 1 का पता है, लेकिन इस टाइप का मुझे कुछ नहीं पता है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ब्रेन एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ जुगाड़ करना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला हमें पता है और कौन सा फॉर्मूला हमें नहीं पता है, ये आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात, एक नोट डाल के अब यहाँ पे लिख लीजिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर x को आप रिप्लेस कर दीजिए ax प्लस b से, ठीक है, तो हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ भी हम हर जगह x के जगह रिप्लेस कर देंगे ax प्लस b से, और बस एक एडिशनल काम करना होगा कि आप डिवाइड करिए a से, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। बस इतना एडिशनल काम आपको करना है, ठीक है। बाकी हमारा सारा फॉर्मूला सेम होगा और एज इट इज एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कभी ऐसा इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए cos x प्लस dx, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि हमें तो cos x dx का इंटीग्रेशन पता था और यहाँ पे तो cos x प्लस b आ गया, तो अब हम क्या करें।
तो x को आप ax प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हैं। और सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए cos x होता तो आप क्या लिखते हैं, sin x, यहाँ भी है तो आप sin ही होगा, और बस x को आप ax प्लस बी से रिप्लेस कर देंगे। और एक्स्ट्रा काम आपको क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास साइन है और 2x प्लस 3 आपसे पूछ दिया गया। अगर ये सिंपली साइन x होता तो आप कितना कर देते, माइनस कॉस x, लेकिन यहाँ पे x के बजाय 2x प्लस 3 है तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे और एक एक्स्ट्रा काम करेंगे कि 2 से हम डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ये होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन पता है tan x, लेकिन x के जगह यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है, तो हम इसको लिख देंगे tan ऑफ x माइनस 1 अपॉन x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसको लिखे या ना लिखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको याद रखना है। लेकिन अगर ax प्लस बी के अलावा अगर कुछ है तो फिर हम वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपसे इसका भी पूछ लिया जाए साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसको भी निकाल रहे हैं बैठ के माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, मतलब x के पावर कुछ नहीं होना चाहिए, बस उसका कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट ऐड होना चाहिए। इससे अधिक अगर वो कुछ भी होता है, चाहे यहाँ पे रूट आ जाए या उस पर कोई फंक्शन आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फार्मूला का वैलिडिटी, कि कहाँ तक हम फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर वहाँ से आपको एक अच्छा खासा क्लैरिटी मिलेगा। अब हम चलिए एक सवाल करते हैं, एक बेसिक सवाल करेंगे और फिर हम कुछ अच्छा क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। आपको इंटीग्रेट करना है रूट अंडर 2x प्लस 3 dx, ठीक है। अब देखिए ये आपको अंदर दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। मतलब अगर सिंपली ये रूट x होता तो ये उसी जैसा है, जैसा यहाँ पे मेथड होगा वैसा ही मेथड यहाँ पे होगा, बस x को हमें रिप्लेस कर देना है 2x प्लस 3 से और एक एडिशनल 2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर आपको इसको करना होता तो आप कैसे करते, x टू द पावर कितना है 1/2 dx। तो सिंपली आप याद कीजिए x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक पावर हम बढ़ा देते थे और फिर डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ भी एक पावर इसका बढ़ा दीजिए तो 1/2 प्लस 1, और जो भी टोटल पावर आया उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और इंटीग्रेशन में एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इन फार्मूलाज में भी आप एक्स्ट्रा कांस्टेंट डाल सकते हैं। खैर वो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, या इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब सेम इंटीग्रेशन इसका भी होगा, बस इसमें हमको क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है किससे, 2x प्लस 3 से, और एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, डिवाइड कर देना है x के कोफिशिएंट से। तो ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब इसका हो जाएगा 1/3 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मैं भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप भी बहुत सारा क्वेश्चन अपने लेवल पे भी कुछ कीजिए। चलिए एक सिंपल सा सवाल देखते हैं, तो और यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा लेकिन इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए इसको आपको इंटीग्रेट करना हो, तो आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो ऐसा फंक्शन है जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। मतलब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लस के ऊपर, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पे और इस पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x, इसका एक पावर बढ़ जाएगा और उस पावर से डिवीजन प्लस 3x, इसका पावर एक बढ़ जाएगा और उससे डिवीजन, और फिर 2x, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो x का पावर क्या है 0, तो वो बढ़ के क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए 1। अब इसको हम सजाएंगे तो हमारा हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान था। अब चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
एक ये क्वेश्चन है आपके पास कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन रूट एक्स dx, ठीक है। अब बताइए ऐसा हमने कोई फॉर्मूला देखा है क्या? हमने नहीं देखा है। हमने x में कैसा फॉर्मूला देखा था? सिंपल, यहाँ पे x का टर्म हो यानी x टू द पावर n dx हो। अगर इस फॉर्म में कोई होगा तभी हम उसका इंटीग्रेशन बताएंगे, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ डिवाइड में भी कुछ है। लेकिन अगर इसको मान लीजिए हम ऐसे करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन रूट एक्स dx और हर टर्म में हम इसे डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? x टू द पावर -1/2 प्लस x टू द पावर और 2 में से 1/2 जाएगा यानी कि 3/2 और प्लस 2 x टू द पावर 1/2 dx। अब देखिए अब ये इस फॉर्म में आ गया ना। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लेंगे, अंदर घुसाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1/2 है, इसमें का एक पावर बढ़ जाएगा तो -1/2 प्लस 1 और ये 1/2 से डिवाइड कर देंगे आप, प्लस x टू द पावर 3/2 प्लस 1 और ये 5/2 आएगा और इससे डिवाइड प्लस 2 x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इसको आप इजीली आप इसको ऊपर नीचे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट करना है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका दिमाग एकदम क्लियर होगा कि हमें इसका फॉर्मूला पता है या नहीं है। अगर नहीं पता है तब आपको कुछ सोचना है, अगर पता है तो फिर आपको क्या करना होगा? डायरेक्ट लिख देना होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और अपॉन में आपको गिवन है x टू द पावर 4 dx। फिर से देखिए ऐसा कोई डिवाइड वाला हमारे पास तो फॉर्मूला है नहीं, लेकिन इंडिविजुअल हम इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 3x टू द पावर -4 dx। अब हम क्या कर सकते हैं? -2 पे +1 करेंगे तो -1/1 माइनस 2x -2/-2 प्लस 3x -3/-3। अब ये क्या हो जाएगा? -1/x, ये माइनस माइनस प्लस और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 1/x²। यहाँ 3 कैंसिल और -1/x³। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ और कुछ और फंडा के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कुछ हद तक, देखिए इंटीग्रेशन में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कोई ऐसा रामबाण फार्मूला नहीं बना सकते कि उसको हम हर जगह अप्लाई कर रहे हैं और सारा आंसर हमारा आ रहा है। इसमें आप कुछ चीज़ दिमाग में रखना होगा, कुछ पैटर्न दिमाग में रखना होगा और उस पैटर्न से मिलता जुलता अगर सवाल आ रहा है तो फिर उसको हम उसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। एक उम्मीद में रहते हैं कि ये सवाल हमसे बन जाएगा। ये गारंटी नहीं है कि हर सवाल आपसे बन ही जाए, लेकिन कमाल का बात ये है कि एग्ज़ाम में आपको उसी पैटर्न पे सवाल दिया जाएगा जो पैटर्न आपने पढ़ा है। तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप सारे पैटर्न्स, फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाइए और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, आपसे सब कुछ बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ और क्वेश्चन के साथ। फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन के बाकी मेथड्स है फिर उसको हम सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा दावा है कि ये 4-5 क्लास करने के बाद इंटीग्रेशन में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एटलीस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।